देखो, जो अभी हमने पढ़ा है अभी के लेक्चर में, अभी अधूरा रह गया कि अर्ली 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडियन कंपनी, डच और फ्रांस के लोग भी आए, वो भी इस सीन में आए, इस कंपटीशन में आए. All the companies were invested in buying the same things such as cotton, silk, pepper, clove, cardamom, cinnamon, which were created the competition and ultimately reduce the profit that could be earned. देखो हुआ क्या, जब ईस्ट इंडियन कंपनी भी आई, ईस्ट इंडियन कंपनी को चार्टर दिया था ब्रिटिश क्राउन ने, यानी ब्रिटिश कैबिनेट ने इनको राइट दिया था ईस्ट इंडियन कंपनी को. फिर डच भी आए, फिर फ्रांस के लोग भी आए, कंपटीशन हुआ मार्केट में. ये सारी कंपनियां, चाहे डच, फ्रांस, ईस्ट इंडियन कंपनी, एक ही तरह की चीजें खरीदते थे. लाइक इंडिया से कॉटन खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे, या पेपर खरीदते थे, काली मिर्ची खरीदते थे, या स्पाइसेस खरीदते थे, कॉन्डिमेंट खरीदते थे, इलायची खरीदते थे. यानी सारी चीजें जब एक ही चीज में कंपटीशन हुई तो अल्टीमेटली जो एक कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी, मगर वहां पे दो और कंपनियां थी, फ्रांस और डच, तो जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया. अल्टीमेटली रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड. जो टारगेट था कंपनी का वो कम होने लगे. तो हुआ क्या, टू सिक्योर मार्केट, अब ईस्ट इंडियन कंपनी ने सोचा कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, अपने मार्केट को बचाना है, to secure market therefore led to the fierce battle between the trading companies. अब इन कंपनियों के दरमियान लड़ाइयां हुई, डच, फ्रांस और ईस्ट. एक तरफ ईस्ट इंडियन कंपनी हुई, दूसरी तरफ डच और फ्रांस की कंपनियां हुई, और अल्टीमेटली डच और फ्रांस की जो कंपनियां थी वो बंद हो गई. एंड विद द रिजल्ट ईस्ट इंडियन कंपनी गेट सक्सेसफुल इन ट्रेड विद इंडिया. तो हुआ क्या नेक्स्ट, ईस्ट इंडियन कंपनी began a trade in Bengal. अब नेक्स्ट पहलू शुरू हुआ कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए बंगाल की तरफ, ईस्ट की तरफ. यानी ये इंपॉर्टेंट बन गया कि वेस्ट कोस्ट से लेकर अब ईस्टर्न की तरफ आने लगे. ईस्ट इंडियन कंपनी एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि अब ईस्ट की तरफ आने लगे. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली 1651 ईस्टर्न की तरफ कि ट्रेड होने लगा. ईस्ट इंडियन कंपनी ने, इंग्लिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सेट की हुगली, यानी हुगली इज द रिवर हुगली पे 1651. एज द ट्रेड एक्सटेंड्स द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. जो ही बिजनेस बढ़ने लगा, जो ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुगली पे, इसने कहा कि अपने मर्चेंट्स को और अपने जो ये ट्रेडर्स हैं इनको कहा कि आप कंपनी के आसपास ही रहो, आप कंपनी के आसपास ही अपने सेटलमेंट करो, अपने घर बनाओ, कंपनी के इर्द गिर्द ही अपनी कॉलोनी बनाओ. जब कॉलोनी बन गई, ट्रेड भी बढ़ गया. बाय 1651 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई. 1696 it began as building a forts around the settlement area. जहां पर ये ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन सेटल होने लगे हुगली दरिया के आसपास, तो इन्होंने वहां पे इस कॉलोनी को बनाने के लिए फोर्टिफिकेशन की, यानी दीवार बंदी करने लगे, फोर्ट्स बनाने, किले बनाने लगे कि ये अंग्रेजों की कॉलोनी है. 2 years later, the company gained जमींदारी rights over 3 villages. तो इसके बाद 2 साल बाद 1698 कंपनी इस तरह बढ़ गई कि इसने जमींदारी राइट्स, यानी जो जमींदारी राइट्स मुगल गवर्नर्स ने दी थी, जो जमींदारी राइट्स औरंगजेब ने दिए थे, जहांगीर ने दिए थे, वो जमींदारी राइट्स अब अंग्रेजों ने हासिल किए. और ये जमींदारी राइट क्या था कि आप खुद टैक्स कलेक्ट कर लो पीजेंट्स से, जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो कलेक्ट कर लो खुद गांवों में लोगों से. जमींदारी राइट्स इन्होंने हासिल किए 3 विलेज, और वन ऑफ द विलेज दैट इज कालीकट, और एक विलेज है जिसको कहते हैं कालीकट.
टुडे वी सेड दैट दिस कालीकट इज अ कोलकाता। इसी कालीकट का नाम बाद में कलकत्ता रह गया। देखो अब कहां से कहां कंपनी बढ़ गई, बिजनेस हुआ, फोर्टिफिकेशन हुई जमीन पे, अब जो सेटलमेंट होने लगी, अंग्रेजों की सेटलमेंट, दीवारबंदी शुरू होने लगी। जब दीवारबंदी शुरू होने लगी, दीवारबंदी के साथ साथ अब वहां के जमीन के मालिक भी बनने लगे और 3 गांवों ने इनको मालियत के हुकूक यानी उससे से राइट्स दिए। अब ये खुद टैक्स वसूल करने लगे गांव से। और एक गांव जो था जिसको कहते हैं कालीकट, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के डेट में कलकत्ता इंपॉर्टेंट है, तो उसका पहला नाम था कालीकट।